हेलो 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 एवरीवन। तो स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं ध्रुव राठी की बिल्कुल नई वीडियो पे, जिसका नाम है द डार्क रियलिटी ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स मोर डेंजरस देन यू थिंक। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम वीडियो पे रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बियर, वाइन, विस्की और वोडका, क्या फर्क होता है इन सब ड्रिंक्स में? इनमें से किसी अल्कोहलिक ड्रिंक को क्या यहाँ पर हेल्दी कहा जा सकता है? और साइंस के आधार पर देखें तो क्या होती है सेफ लिमिट अल्कोहल को पीने की? शराब से नशा होने के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। जब आपकी लिवर की खून से शराब को हटाने की रफ्तार दिमाग की शराब को एब्जॉर्ब करने की रफ्तार से कम हो जाती है, तब धीरे धीरे ये नशा उतरने लगता है। बचपन में जब हम इसके बारे में सुनते थे तो हमें लगता था कि ये क्या हाई फाई ड्रिंक है इंसानों ने जो बनाई है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों अल्कोहल एक बहुत ही नेचुरल चीज है। इसका इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज के दिन देश के ज्यादातर गांव और अर्बन स्लम्स में साफ पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन शराब आसानी से मिल जाती है। शराब आपको हर जगह मिल जाएगी, किसी भी उसमें चल जाओ, चाहे गरीब से गरीब एरिया क्यों ना हो, आपको शराब मिल जाएगी वहां पे। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की। बचपन में अमित वो बच्चा था जिसे घर मोहल्ले में सब आइडियल सन कहते थे। पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और अपनी माँ का लाडला। अमित ने ना तो कभी शराब पी थी, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था शराब पीने में। इनफैक्ट उसे शराबियों से सख्त नफरत थी। वो शराबियों को देखकर अक्सर सोचा करता कि ये कैसे पैथेटिक लोग हैं, पैसे चुराते रहते हैं, पुलिस से पिटते रहते हैं, अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र पर 12th कंप्लीट करने के बाद अमित को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है अपने नए दोस्तों से। पहली बार अपनी जिंदगी में अमित अपने घर से दूर था, एक नए शहर में था और यहाँ कोई प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। और यहीं पर पीता है अमित अपनी पहली ड्रिंक, एक सेलिब्रेशन के तौर पर। बात क्या थी कि कॉलेज के पहले टेस्ट में अमित के बड़े अच्छे नंबर आए थे। उसके नए दोस्त ये देखकर उससे बड़ा इंप्रेस्ड हो गए। उसे इनवाइट करते हैं फ्राइडे नाइट को एक पार्टी के लिए, एक सेलिब्रेशन के तौर पर। यहीं से ही धीरे धीरे उसकी ओकेजनल ड्रिंकिंग शुरू हुई। रेगुलरली ऐसा भी हो सकता है ना, देखो आप जब फैमिली के साथ रहते हो तो आप पे एक प्रेशर होता है कि नहीं यार, मैं अगर पीऊँगा, मुझे नहीं पीनी। अगर आपके घर में आपके फादर पी रहे हैं तो आप देखते हो उनको, आप लाइक नहीं मुझे नहीं पीनी, मैं भी फादर जैसे हरकतें करूँगा। अगर वो मदर को मारते, कुछ भी हो सकते हैं सर्कमस्टांसेस, कुछ भी, तो आप एक प्रेशर होता है घर का कि आप नहीं पीते। बट जब आप फैमिली से दूर चले जाते हो कहीं पढ़ने के लिए या फिर जॉब वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे वो प्रेशर नहीं होता। एक तरह से आप फ्री हो जाते हो, यू कैन डू एनीथिंग। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि फैमिली तो देख नहीं रही ना आपको 24 घंटे मॉनिटर, तो वो कर नहीं रही है आपको। पार्टीज को अटेंड करने की वजह से उसने नए दोस्त भी बनाए, उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई। लेकिन देखते देखते ये ओकेजनल ड्रिंकिंग वीकेंड ड्रिंकिंग में बदल गई। हर फ्राइडे शाम को ये ड्रिंक करने लगता। उसके दोस्त उसकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी की तारीफ करने लगे, ये देखो ये कितना पी सकता है, अरे तेरी तो एक गिलास बियर में ही हालत खराब हो जाती है। अमित को देख, अमित वोडका ऐसे पीता है जैसे कि पानी पी रहा हो। कई महीनों तक, साल भर तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन आता है कि अचानक से अमित की गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके दोस्त कहते हैं कोई नहीं यार, तू छोड़ उसे, चल आजा एक ड्रिंक पीते हैं इस गम को मनाने के लिए। इस उदासी की वजह से अपने गम को कम करने के लिए अमित अब हर दिन शराब पीने लगा। उसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस नीचे गिरने लगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज अमित ने नोटिस करी, जब भी वो शराब पीता उसको अंदर से एक सुकून महसूस होता। ये सारी टेंशन, ये सारा स्ट्रेस वो भूल जाता। ये फीलिंग सिर्फ अमित को स्पेशली नहीं होती थी। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग रेगुलरली शराब पीते हैं इस तरीके से, एक्चुअली में उन्हें सुकून महसूस होता है। जो टेंशन उनके मन में होती है, दिल में होती है, वो सब दूर हो जाती है टेम्पररी। लेकिन दिक्कत जो जब तक शराब अल्कोहल आप ले कंज्यूम करो, जब तक उसका बॉडी में असर रहेगा तब तक तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप जन्नत में रह रहे हो। और जैसे ही जब उसका असर जाता है ना, तो उसके बाद वो लगता है हेल है, पूरा नरक है। यह है कि टाइम के साथ साथ सेम लेवल का वो सुकून पाने के लिए अल्कोहल का और ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, इसकी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अमित ने एक और चीज एक्सपीरियंस करी। इस सुकून की फीलिंग के करीब 6 से 8 घंटे बाद
उसकी सैडनेस वापस लौट आती और फिर उसे पछतावा होता, अपने ऊपर शर्म आती और एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी देखने को मिलते। जब अमित अपने घर वापस लौटा तो उसके माँ बाप उसे देखकर हैरान थे। आखिर उनके लाडले ने अपनी क्या हालत बना ली थी। उसकी माँ ने हर कोशिश करी, मंदिर, तीर्थ यात्रा, साइकियाट्रिस्ट, यहाँ तक कि अमित को घोड़े का यूरिन भी पिलाया गया जिससे उसका एडिक्शन छूट सके। छी, घोड़े का? पर कुछ काम नहीं आया। टाइम के साथ साथ किसी और पक्के शराबी की तरह अमित ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता जा रहा था। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कुछ समय बाद अमित की शादी होती है, अरेंज्ड मैरिज करवाई जाती है, लेकिन शादी के 2 दिन के अंदर ही उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि अमित कितना बड़ा शराबी है। उसकी पत्नी और उसकी माँ ने पूरी कोशिश करी उसे सुधारने की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और फिर एक दिन अमित का झगड़ा होता है अपनी पत्नी के साथ और इस झगड़े में वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और घर में टीवी तोड़ देता है। अगली सुबह जब वो अपने हैंगओवर में उठा तो उसे देखने को मिलता है कि उसकी माँ और पत्नी सामान पैक कर रही थी। उसकी माँ सीधा उसे कहती है, मैं अपनी बहू के साथ नौकरानी बन जाऊंगी पर तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने उस इंसान का नाम बदल दिया है, अमित कर दिया, उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बात यह है कि ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। भारत में हजारों लाखों घरों की कुछ ऐसी ही कहानी है। ऐसे परिवार, ऐसे लोग जिनका फ्यूचर कभी बहुत ब्राइट दिखता था, लेकिन शराब ने सब खत्म कर दिया। शराब की लत ने खासकर उन परिवारों को सबसे ज्यादा मुसीबत में डाला जहां घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य ही इसका शिकार हो जाता। इससे मानसिक तनाव और पैसों की दिक्कत दोनों होती है, क्योंकि शराब अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है ना किसी भी चीज़ में, मैं ड्रिंकिंग की बात नहीं करी, किसी भी चीज़ में, तो आप अल्कोहल ना ही कंज्यूम करें तो बेटर। क्योंकि अगर खुद पे ही कंट्रोल नहीं है कि आपको क्या चीज़ करनी है, कुछ भी लाइक खाने से रिलेटेड हो या फिर कहीं कुछ काम से रिलेटेड हो, अगर नहीं है कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते, वो आपके लिए ही हानिकारक होगी। शराब पीने वाले का टाइम और पैसा दोनों शराब पर ही खर्च हो जाता है। ज्यादा शराब पीने से लोग सिर्फ फाइनेंशियली ही बर्बाद नहीं हो रहे, बल्कि लोगों की जान भी जा रही है। इसलिए ऐसी बुरी आदत लग जाए उससे पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए और सबसे पहले उनके फ्यूचर को सिक्योर करिए। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जितनी जल्दी इसे आप लोगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाएगा। यानी आपके प्रीमियम की कीमत आपके लिए फिर नहीं बढ़ेगी। आप में से बहुत से लोग जो ओकेजनली शराब पीते होंगे शायद इस कहानी को सुनते हुए सोच रहे हो कि थैंकफुली मैं एक एडिक्ट नहीं हूं, मैं कभी कभार शराब पीता हूं लेकिन मैं एक शराबी नहीं हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली हैं। एक्चुअली में शराब कितनी हानिकारक है आपके लिए, क्या है सेफ लिमिट अल्कोहल को पीने की, आखिर शराब से नशा क्यों होता है और बियर, वोडका, विस्की और रम, इन सब में क्या फर्क है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब गहराई से आज के इस वीडियो में। एक्चुअली में दोस्तों अल्कोहल का इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। बचपन में सुनने में लगता है कि क्या बड़ी हाई-फाई चीज होगी, शराब क्या है ये चीज जो इंसानों ने बनाई है, लेकिन असलियत में शराब बहुत ही नेचुरल चीज है जो होमो सेपियंस के एवोल्यूशन से पहले से ही एग्जिस्ट करती आई है। असल में होता क्या है, जब पेड़ों पर लगे फल बहुत ज्यादा पक जाते हैं तो उनमें काफी सारा शुगर आ जाता है। ये शुगर अपनी तरफ यीस्ट को अट्रैक्ट करता है, एक सिंगल सेल्ड फंगस, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फंगस, ये यीस्ट अपने खाने के तौर पर इन शुगर्स को खाता है और इसी में ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसी पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में रिलीज हो जाती है लेकिन अल्कोहल उसी फल में वही रह जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लाखों साल पहले जो इंसानों, बंदरों और एप्स के पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने पेड़ों पर इन ज्यादा पके हुए फलों को देखा होगा और गप गप खा गए होंगे। शुरुआत में उन्हें थोड़े चक्कर आते होंगे, थोड़ा लड़खड़ाते होंगे, लेकिन कई हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद उनके अंदर टॉलरेंस बढ़ गया होगा इन फर्मेंटेड फ्रूट्स को खाने का। और इसी वजह से आज के दिन इंसानों के अंदर काबिलियत आ पाई होगी शराब को टॉलरेट करने की, शराब को पसंद करने की। साइंटिस्ट इसे ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस कहते हैं।
ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है जिसे 100% प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि वाइल्ड फ्रूट्स में जब फर्मेंटेशन होता है जो अल्कोहल का अमाउंट बनता है वो बहुत कम होता है। 2% से कम अल्कोहल होती है इन वाइल्ड फ्रूट्स में फर्मेंटेशन के बाद। लेकिन इंसानों के आने के बाद ये भी इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि और किन नेचुरल तरीकों से फर्मेंटेशन हुआ होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना के हेनान प्रोविंस के प्राचीन गांव जियाहू में 7000 BC के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें उन्होंने निशान देखे चावल, अंगूर और शहद से बनी ड्रिंक्स के। इसी तरह इजराइल पैलेस्टीन के हाइफा की एक प्री हिस्टोरिक केव में भी 13,000 साल पुरानी बियर के सबूत मिले हैं। 13,000 साल पहले के बियर के सबूत। जब गेहूं या बार्ले जैसे ग्रेन्स को पानी में भिगोकर रखा जाता है खुली हवा में, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस हो, सही टेम्परेचर हो, तो हवा में मौजूद यीस्ट उसके साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है और फर्मेंटेशन होने लग जाता है। कुछ इसी तरीके से बियर बन जाती है। तो पहली बियर बनाने के लिए किसी इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सोचना नहीं पड़ा था, गलती से ही बाहर रखे हुए ग्रेन से बियर अपने आप बन गई थी। ठीक इसी तरीके से जब ग्रेप्स, अंगूरों का फर्मेंटेशन होता है, वहां से जो अल्कोहल बनती है उसे हम वाइन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस नेचुरली वाइन का भी तो वही सिस्टम रहता है, जितनी पुरानी वाइन होगी उतना अच्छा टेस्ट होगा उसका, जितने अच्छे से फर्मेंट हो चुकी होगी वो अपने आप हो सकता है। बेसिकली हर वो फूड आइटम वो बड़े बड़े बैरल्स में रखी जाती है, इतने साल पुरानी है, ये इतने टाइम पुरानी है, जिसमें नेचुरल शुगर या स्टार्च मौजूद है, उस फूड आइटम में फर्मेंटेशन देखने को मिल सकता है और उस फूड आइटम से अपना एक अल्कोहल बन सकता है। तो ये तो फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें नेचुरल शुगर है और स्टार्च अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें होगी। बट अगर सर्च करके देखो तो उन सब में फिर फर्मेंटेशन होके वो बन जाएगा। जैसे कि गेहूं की फर्मेंटेशन से बनती है बियर, अंगूर के फर्मेंटेशन से बनती है वाइन, ऐसे ही चावल के फर्मेंटेशन से बनती है राइस वाइन, एप्पल्स के फर्मेंटेशन से बनता है साइडर, केलों के फर्मेंटेशन से बनती है बनाना बियर जो अफ्रीका के कई रीजन्स में बड़ी पॉपुलर है, कॉर्न के फर्मेंटेशन से बनती है चीचा जो साउथ अमेरिका में बड़ी पॉपुलर है, कोकोनट सैप के फर्मेंटेशन से बनती है टॉडी, और आटे के फर्मेंटेशन से बनती है ये फूली हुई सावरडो ब्रेड जिसमें ये छेद होते हैं और ज्यादा फ्लेवर होता है। यहाँ एक्चुअली अल्कोहल का बहुत ही ट्रेस नेग्लिजिबल अमाउंट मौजूद होता है। मेनली यीस्ट के द्वारा बनाया गया बाय प्रोडक्ट यहाँ पर लैक्टिक एसिड होता है। तो हाँ, इससे आपको ये चीज भी पता चल जानी चाहिए कि अलग अलग चीजों की फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है वो अलग अलग अमाउंट्स में भी हो रही है। वाइन में अल्कोहल 9 to 15% होती है, बियर में यूजुअली 4 से 8% होती है, राइस वाइन में ये 12 to 16% होती है, एप्पल्स के साइडर में ये 4 to 8% होती है। और यहाँ ये बात भी तो एप्पल एंड बियर के उसमें जितनी अल्कोहल होती है सेम परसेंट है, 4 to 8%। बताने सबसे कम वाली है कि कई फ्रूट्स की फर्मेंटेशन से ना सिर्फ इथेनॉल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है बल्कि मीथेनॉल भी प्रोड्यूस होता है, और मीथेनॉल सीधा जानलेवा होता है। अगर एक सर्टेन क्वांटिटी में आपने उसे कंज्यूम किया तो इंस्टेंटली आपकी डेथ हो सकती है और आप अंधे भी हो सकते हो। तो ज्यादा ट्राई मत करना सड़े हुए फर्मेंटेड फलों को खाने की। नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं कि सेफ है आपके लिए। अब यहाँ एक चीज इंसानों ने डिस्कवर करी कि ये जो सारी नेचुरल अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन रही हैं फर्मेंटेशन से, इनमें अल्कोहल परसेंटेज 18-19% से ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा अल्कोहल यीस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है जिससे वो मर जाती है, और ऐसा होने से फर्मेंटेशन का प्रोसेस अपने आप ही रुक जाता है। तो ये देखकर किसी ने तरीका सोचा कि अगर आप उस बनी हुई अल्कोहल को और गर्म करके उबालने की कोशिश करते हो तो अल्कोहल पानी से ज्यादा जल्दी गर्म होकर भाप बन जाती है, और अगर आप उस भाप को कैप्चर कर लो और फिर उसे पकड़कर ठंडा कर लो तो एक्चुअली में जो लिक्विड बचेगा उसमें अल्कोहल की और भी ज्यादा परसेंटेज मौजूद होगी, वो बहुत ज्यादा हार्ड अल्कोहल होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, और इसी से ही जाकर बनी स्पिरिट्स जैसे कि विस्की, रम, वोडका और ब्रांडी जैसी ड्रिंक्स। इन सभी में अल्कोहल परसेंटेज अब 30, 40, 50, 60% तक पहुंच सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकली नामों के मतलब समझने हैं तो वाइन को डिस्टिल करके बनी ब्रांडी, बियर को डिस्टिल करके बनी विस्की, शुगर केन के फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन से बनी रम, और आलूओं के डिस्टिलेशन से बनी वोडका। यहाँ ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि आलूओं की नेचुरल फर्मेंटेशन से जो चीज बनती है उसे डायरेक्टली हम पी नहीं सकते, वो ड्रिंकेबल नहीं है। सिमिलरली ब्लू अगेव प्लांट की डिस्टिलेशन से बनी टेकीला। और अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये इतने सारे नाम कहां से आ पड़े हैं। फिर किसी ने इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए, कभी सोडा के साथ, कभी किसी और जूस के साथ मिक्स किया, और यहाँ पर आ गई अलग अलग टाइप की कॉकटेल्स। लेकिन बात यह है कि इन सभी तरीके की अलग अलग ड्रिंक्स में एक चीज कॉमन है, और वो है इथेनॉल, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो। शराब आपके मुंह से होकर खाने की नली से नीचे पेट में जाती है। पेट तो इसे थोड़ा बहुत ही सोख पाता है, करीब 20%,
असली काम इसकी डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से अल्कोहल बड़ी तेजी से हमारे खून में घुलने लगती है। हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक दरवाजे जैसी मसल होती है जिसे पायरोलिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कंट्रोल करती है कि पेट से चीजें कितनी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी। अगर आपने खाना खाया है तो पेट भर जाता है, तब ये मसल थोड़ी देर बंद रहती है ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके पेट में। ऐसे में अगर आप शराब पिएंगे तो पेट के अंदर ज्यादा देर शराब रुकी रहती है और धीरे धीरे ही खून में जाती है। लेकिन अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो ये दरवाजा खुला होता है और शराब जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के बहुत जल्दी आपके खून में घुल जाती है। इसीलिए खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी चढ़ता है। लेकिन जिन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है जैसे कि विस्की, सोडा या शैंपेन, उन ड्रिंक से और भी ज्यादा जल्दी नशा होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेट पर दबाव डालती है। इससे शराब पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बन डाइऑक्साइड पेट में जाके दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है, खून में मिलना है में और खून में और भी जल्दी पहुंच जाती है। और खून में पहुंचने के बाद आगे क्या होता है, आपका खून पूरे शरीर में फैला हुआ है। खासकर उन जगहों पर जहां आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पर यह शराब और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जैसे कि लिवर और ब्रेन में। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी ऑर्गन है जो गंदगी और जहरीली चीजों को साफ करने का काम करता है। लिवर में खास तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो शराब को तोड़ने का काम करते हैं और ये काम 2 स्टेप्स में होता है। एक एंजाइम जिसका नाम है ADH, ये शराब को एसिटिल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटिल्डिहाइड एक जहरीला केमिकल है और इसी की वजह से आपको शराब पीने के बाद हैंगओवर होता है और सिर दर्द जैसी चीजें होती हैं। फिर एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है ALDH, ये इस जहरीले एसिटिल्डिहाइड को एक हार्मलेस एसीटेट में बदल देता है। एसीटेट शरीर के लिए ठीक होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप ही टूट जाता है। तो जब आपका सिर दर्द और हैंगओवर खत्म हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ये जो पॉइजन है इसे खत्म करने का काम किया है आपकी लिवर ने। लेकिन हमारी लिवर एक फिक्स्ड स्पीड से ही शराब को साफ कर सकती है। तो इसी वजह से जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लिवर में ख़राब हो जाता है क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करना ही बंद कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाते हैं एंड देन फिर एट द एंड कि वो लिवर जैसे कि अगर एक बहुत ही छोटी सी ड्रिंक को आपने 1 से 2 घंटे के अंदर पिया हो तो जो कि कोई भी रियलिस्टिकली पीता नहीं है, इसलिए क्योंकि लिवर इस स्पीड से काम नहीं कर पाती, ये अल्कोहल आपके ब्लड में जमा होती रहती है और ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ते रहता है। जितना ज्यादा ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको नशा होगा। यही चीज वो पुलिस वाले मेजर करते हैं जब ड्रंक ड्राइविंग को पकड़ रहे होते हैं। तो वो फूंक मारने वाली मशीन जो आपका ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बताती है, ये आपकी सांस में मौजूद अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकती है। अब शराब का सबसे ज्यादा असर एक्चुअली में हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारा दिमाग बना है ढेर सारे न्यूरॉन्स से। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल स्पेसिफिकली 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स पर अपना असर डालती है। पहला है GABA, ये दिमाग का ब्रेक पेडल है, ये दिमाग की रफ्तार को धीमा करता है और हमें शांत करता है। और दूसरा है ग्लूटामेट, ये दिमाग का रेस पेडल है, ये दिमाग को एक्टिव और तेज रखता है। शराब पीना GABA को बढ़ा देता है और ग्लूटामेट को कम कर देता है। इससे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ठीक से कनेक्शंस नहीं फॉर्म कर पाते और हमारी ब्रेन प्रोसेसिंग की स्पीड धीमी हो जाती है। यही कारण है कि हमें शांति भी महसूस होती है, आराम भी महसूस होता है। ज्यादा पीने पर नींद भी आने लगती है और बहुत ज्यादा पीने पर दिमाग के जरूरी काम जैसे कि सांस लेना भी बंद हो सकते हैं, जो कि एक्चुअली में जानलेवा है। इसके अलावा शराब पीना दिमाग में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करता है। डोपामिन हमें खुशी इतनी होती है पीने के बाद कि बिल्कुल 7वें आसमान पे हो आप। एक ड्रिंक कर लेना, हम 7वें आसमान पे पहुंच गए आप। और अच्छा महसूस कराता है। इसी तरह एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स भी रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर के पेन किलर्स और मूड अच्छा करने वाले केमिकल्स होते हैं। शराब पीने के बाद जो खुशी और आराम महसूस होता है उसमें एक कारण ये एंडोर्फिन्स भी है। जब लिवर की खून से शराब को हटाने की रफ्तार दिमाग के शराब से सोखने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है तब धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो शराब आपके सिस्टम में 6 से 72 घंटे तक रह सकती है। ब्लड में 12 घंटे तक, सांस में 12 से 24 घंटे तक, पेशाब में 12 से 24 घंटे तक, ज्यादा पीने से 72 घंटे तक भी, थूक में 12 घंटे तक और बालों में 90 दिन तक भी शराब के ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि सब कुछ सही तो है, हमारी बॉडी इससे अच्छे से डील कर पाती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप रेगुलरली शराब पीते रहेंगे तो दिक्कत आप अभी तो पी लोगे, जैसा कि ध्रुव कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में अभी तो आप पी लोगे मजे मजे में, अरे कुछ नहीं हो रहा, बॉडी डील कर रही है, जो इफेक्ट बट
लॉन्ग टर्म में मिलेगा ना, आपको अल्कोहल पीने का ना रिटर्न तुरंत नहीं मिलेगा, आपको इसका रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म पे। और जो वो रिटर्न मिलेगा ना, फिर उसको देख के फिर आप उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर और भी हानिकारक हो जाता है। दिमाग आपका सिकुड़ने लगता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, न्यूरॉन्स छोटे हो जाते हैं या मर जाते हैं। दिमाग का फ्रंटल लोब जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और इमोशनल कंट्रोल में मदद करता है, शराब इसे सबसे ज्यादा डैमेज करती है। इसलिए लॉन्ग टर्म अल्कोहलिक्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़ी आसानी से उन्हें गुस्सा आ जाता है। हिपोकैम्पस जो दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी और रीजनिंग से कनेक्टेड है, शराब पीने से इसका भी साइज सिकुड़ता जाता है। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप शराब पिएंगे उतना ही ज्यादा अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्लैकआउट्स होने का रिस्क बढ़ता रहता है, यानी कि पीने के बाद कुछ भी याद ना रह पाना कि क्या हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि शराब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होने से ब्लॉक कर देती है। मतलब आप लिटरली गजनी बन जाते हो। ब्रेन के अलावा लिवर भी बार बार इस जहर को फिल्टर आउट करने की कोशिश में खराब होती रहती है। लिवर डैमेज के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है फैटी लिवर, इसमें फैट सेल्स लिवर में जमा होने लगते हैं। अगर इस स्टेज पर शराब पीनी छोड़ दी तो लिवर ठीक हो सकती है, लेकिन अगर नहीं छोड़ी तो आती है दूसरी स्टेज, हेपेटाइटिस। इसमें लिवर सूज जाता है और दर्द होने लगता है। फिर आती है तीसरी स्टेज, फाइब्रोसिस। इसमें स्कार टिश्यू, घाव बनने लगते हैं आपकी लिवर पर। अगर डैमेज बढ़ता रहा तो फिर आती है साइरोसिस की आखिरी स्टेज। इसमें लिवर इतना सख्त और खराब हो जाता है कि वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। ये एक इरिवर्सिबल स्टेज है और इससे लिवर पूरी तरीके से फेल हो सकता है। ये सारी स्टेजेस वही समझ लो, कोई फ्रूट है वो रखा है बहुत दिन से बाहर, खराब हो गया है, उसको आप सही टाइम पीरियड तक है कि हाँ ठीक ठाक खाने लायक है, कुछ कर सकते हैं इसका, को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए काफी है। और एक बार वहां पहुंच गए तो झट से आपको हाथ में लाखों का बिल आ जाएगा। ऐसे में क्या हाल होगा आपका और आपकी फैमिली का? क्या अचानक इतना खर्चा उठाना आसान रहेगा? बहुत से परिवारों की इसमें जिंदगी भर की सेविंग्स चली जाती हैं और अक्सर लोन लेना पड़ता है। पर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और आप बेफिक्र होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। केवल 400 से 500 रुपए हर महीने प्रीमियम देकर आपको एक बड़ा कवरेज मिल जाएगा, साथ ही आधे घंटे में क्लेम सपोर्ट की गारंटी भी मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे सवाल पूछ सकती है कि क्या आप शराब पीते हैं। तब झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जो आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देते हैं। इसमें एक 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी भी इंश्योरेंस ले सकती है, क्योंकि वेटिंग पीरियड बस 3 महीने का होता है। मतलब ये कि 3 महीने बाद ही क्लेम किया जा सकता है। और बात टर्म इंश्योरेंस की करें तो इसका प्रीमियम आपकी एवरेज शराब की बोतल से भी आधे दाम पर सिर्फ 600 से 700 रुपए हर महीने में मिल जाता है। यह आपके ना रहने पर आपके परिवार को करोड़ों का कवरेज देता है। इसलिए इंश्योरेंस सही समय पर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप सारे ट्रस्टेड पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हो और ऑनलाइन लेने पर करीब 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको, क्योंकि जिंदगी की गारंटी नहीं होती पर तैयारी हो सकती है इंश्योरेंस के साथ। अब अल्कोहल का हमारी हेल्थ पर असर दोस्तों सिर्फ ब्रेन और लिवर तक सीमित नहीं है। मैंने कहा था जिन जिन जगहों पर ब्लड ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है वहां वहां असर हार्ट पे भी तो असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। हमारे दिल की मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं शराब पीने की वजह से। शराब से दिल की धड़कन इररेगुलर हो सकती है, ऊपर नीचे होने लग जाती है। लंबे समय तक शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी आ सकता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन है पैनक्रियास। ये खाने को डाइजेस्ट करने वाले जरूरी एंजाइम्स बनाता है। शराब की वजह से ये एंजाइम्स पैनक्रियास के अंदर ही काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पैनक्रियास खुद ही को ही डाइजेस्ट करने लग जाता है। इसके अलावा शराब पीने से किडनी डैमेज भी हो सकता है। लिवर में बाइल जूस की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, जिससे डायरिया हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से अल्सर्स, घाव बन सकते हैं जो पेनफुल होते हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है आपकी बॉडी में। अब आप शायद सोचोगे कि चलो मैं तो सेफ हूं, मैं सिर्फ कभी कभार शराब पीता हूं, मैं कोई लॉन्ग टर्म ड्रिंकर नहीं हूं, इसलिए ये सारी चीजें मुझे नहीं। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। लेकिन क्या आप जानते हो सिर्फ एक बार ड्रिंक करने से भी आपका इम्यून सिस्टम अगले 24 घंटे तक कमजोर रहता है। रेगुलर ओकेजनल ड्रिंकिंग से परमानेंटली भी कमजोर हो जाता है। इसलिए हैवी ड्रिंकर्स को फ्लू, कोल्ड और बाकी इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है अल्कोहल को लेकर कि एक गिलास शराब से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी मात्रा शराब की सेफ नहीं होती। मतलब आप जितना भी पी लो, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, रिस्क आपको हमेशा रहेगा। कभी कभार शराब पीना शायद सुनने में हार्मलेस लगता हो, लेकिन बायोलॉजिकली हमेशा इसकी एक कीमत होती है। चाहे वो हल्की इन्फ्लेमेशन हो, अगले दिन ब्लड प्रेशर का बढ़ना हो, या बीमारी होने के खतरे में बढ़ोतरी हो।
अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि एक पेग से क्या होगा यार, तो ये वीडियो जरा उनके साथ शेयर करना। ऐसी ही एक और मिथ है जो बहुत सालों से पॉपुलर रही है कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि देखो ग्रेप से बनती है तो सेहत के लिए, ये मैंने भी सुना है कि वाइन पी लो बेस्ट होती है ऐसे, और ग्रेप से बनती है तो नुकसान नहीं करती। फ्रांस में लोग इतनी वाइन पीते हैं फिर भी वो इतने हेल्दी रहते हैं क्योंकि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये बात सच है कि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स ग्रेप्स में होते हैं, अंगूर में। अंगूर खाओगे तो वही एंटीऑक्सीडेंट्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे और भी ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। बट आपको वाइन पीनी है, ग्रेप्स नहीं खाने, वाइन पीनी है। अरे फ्रांस। और रेड वाइन में मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट्स अल्कोहल के नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर नहीं करते। रेड वाइन के अंदर मौजूद इथेनॉल का नेगेटिव इंपैक्ट कहीं और ज्यादा है रेड वाइन के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स के कंपैरिजन में। 2025 की एक स्टडी ने बताया था कि रेड वाइन हो या व्हाइट वाइन, इनके बीच ओवरऑल कैंसर रिस्क में कोई खास फर्क नहीं है। असल में किसी भी तरीके की वाइन सेफ नहीं है पीना। एक तीसरी मिथ होती है हार्ड लिकर को लेकर। जैसा मैंने बताया, बियर और वाइन जैसी अल्कोहल ड्रिंक्स फर्मेंटेशन से बनती है। वोडका और ब्रांडी जैसी लिकर ड्रिंक्स डिस्टिलेशन से बनती है जिनमें अल्कोहल की मात्रा कहीं और ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि ये फर्मेंटेशन नेचुरल प्रोसेस है तो बियर और वाइन जैसी ड्रिंक्स तो सेफ है क्योंकि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हार्ड लिकर के कंपैरिजन। लेकिन सच बात यह है कि आपकी लिवर इनमें अंतर नहीं समझ सकती। जहां अल्कोहल की मात्रा में डिफरेंसेस इन सब में देखने को मिलते हैं, लेकिन लोगों की कंजम्पशन पैटर्न्स भी उसी तरीके से बदल जाते हैं। 1 पाइंट स्ट्रॉन्ग बियर, 1 ग्लास वाइन और 1 शॉट विस्की, सब में लगभग बराबर मात्रा की ही इथेनॉल होती है, करीब 10 से 14 ग्राम। तो ये जो धारणा है कि वाइन या बियर हेल्दी है, अल्कोहलिज्म का कारण नहीं बन सकती, ये पूरी तरीके से झूठ है। अब जब ये सारे बहाने फेल हो जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब छोड़ो, अल्कोहल आपको ठंडे मौसम में गर्म तो रखती है ना, इसलिए पीना अच्छा है। सच बात तो ये है दोस्तों कि ये वो तो ठीक है। अब मुझे नहीं पता, देखो बाहर के लोग पिलाते नहीं पिलाते, मैं इंडियन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। सर्दियों में वो बच्चों को शराब पिला देते हैं ठंड के टाइम पे कि गर्म हो जाए उनको, उनकी बॉडी, उनको सर्दी ना लगे। बच्चों को क्यों पिलानी? भी एक बहुत बड़ी मिथ है। गर्मी फील जरूर होती है अल्कोहल पीने के बाद, लेकिन एक्चुअली में आपके शरीर में उससे गर्मी पैदा नहीं होती। शराब आपको शुरू में गर्म महसूस करा सकती है क्योंकि ये स्किन सरफेस के पास ब्लड वेसल्स को फैला देती है, लेकिन इससे आपका शरीर तेजी से हीट लूज करता है और आपका कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता है और ठंडे वातावरण में हाइपोथर्मिया का रिस्क एक्चुअली में बढ़ जाता है। यानी आपको तो गर्मी फील हो रही है लेकिन एक्चुअली में आपकी बॉडी को ठंड ज्यादा लग रही है। अब ये सब सुनकर जब लोगों के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं बचता तो वो फाइनली कहते हैं कि ये सब बाहर में जाए, मेरी लाइफ में जो चाहे करूंगा। ये आर्ग्यूमेंट भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि शराब पीना सिर्फ आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि आपके सबसे करीबी लोगों के लिए भी हानिकारक है। इंडिया में शराब के कारण डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा सीरियस इशू है। एक स्टडी के हिसाब से जिन महिलाओं के पति शराब पीते हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट्स मासूम लोगों की जान लेते हैं। 2020 के साल में 8,000 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए देश भर में, जिनमें 3,322 लोगों की मौत हुई। 3,000 से ज्यादा लोग, सोचो इनके परिवार पर क्या बीती होगी। और इस सब के अलावा बच्चे, जिन घरों में शराब का सेवन होता है वहां बच्चों पर एक गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। अल्कोहलिक पेरेंट्स के बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन और अपने खुद के एडिक्शन प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। ये चीज कई साइंटिफिक स्टडीज ने प्रूव करी है। शराबी पेरेंट्स बच्चों के लिए घर में एक टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। उनके साथ या तो मारपीट होती है खुद या फिर उनके पेरेंट्स में आपस में मारपीट देखनी पड़ती है उन्हें। दोनों ही केसेस में उनके लिए एक बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। अल्कोहल के बारे में शायद सबसे खतरनाक बात है इसका एडिक्टिव नेचर। शराब दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है और यही एडिक्शन का कारण बनता है। डोपामिन और एंडोर्फिन्स रिलीज की वजह से दिमाग ये सोचने लग जाता है कि शराब खुशी पाने का या स्ट्रेस कम करने का एक बड़ा आसान रास्ता है। इससे धीरे धीरे शराब एक इंसान का सहारा बन जाती है। वो इसमें कॉन्फिडेंस, खुशी और दुख से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसलिए ऐसे मजाक अक्सर सुनने को मिलते हैं। कोई खुशी की ओकेजन है, आओ सेलिब्रेट करते हैं, एक ड्रिंक हो जाए, आज पार्टी करते हैं, आज तेरा भाई पार्टी देगा, आज चलो क्लब चलो वहाँ।
अरे तू बड़ा उदास है, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आ जा एक ड्रिंक हो जाए। अरे तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, कोई नहीं चल एक ड्रिंक हो जाए। अरे तुझे बड़ी टेंशन फील हो रही है, कोई नहीं एक ड्रिंक हो जाए। कुछ इसी तरीके से ड्रिंकिंग एक एडिक्शन बन जाता है और धीरे धीरे टॉलरेंस पावर भी बढ़ती जाती है। जितनी शराब आप पीते हो बॉडी उतनी ही ज्यादा टॉलरेंट बन जाती है। और टॉलरेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी ज्यादा टॉलरेट कर पा रही है तो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है पीना। टॉलरेंस का मतलब ये है कि सेम लेवल का नशा पाने के लिए अब आपको और ज्यादा शराब पीनी पड़ेगी। इसी वजह से अल्कोहल एडिक्ट्स को पहले 2 बियर पीकर जितना अच्छा महसूस होता था अब उसके लिए 4 बियर पीनी पड़ेंगी। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जाती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि नॉर्मली काम करने के लिए भी इन लोगों को फिर शराब पीनी पड़ती है। इसे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कहा जाता है। यार मेरा दिमाग एकदम बंद पड़ा है, एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। सेम है ब्रो, मेरा माइंड ब्लॉक है एकदम। इस लेवल पर आकर अगर आपने शराब छोड़ने की कोशिश करी तो आपकी बॉडी रिवोल्ट करने लग जाएगी, हाथ कांपने लग जाएंगे। आप इतना क्रेव करोगे शराब को कि रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि अगर शराब नहीं पी तो मैं बीमार हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेवल पर आकर आपके दिमाग की केमिस्ट्री को अल्कोहल की आदत पड़ चुकी होती है और जब ये अल्कोहल नहीं मिलती तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। शरीर कांपने लगता है, पसीने आने लगते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और रात को नींद भी नहीं आती। बहुत ज्यादा घबराहट और पैनिक फील होता है। कुछ लोगों को तो हेल्यूसिनेशंस दिखने लगती हैं, उन्हें दौरे आने लगते हैं। और इस पॉइंट पर पहुंचकर इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं बचता कि दोबारा ड्रिंक करो। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। यही कारण है कि आगे जाकर ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से। 2016 में शराब के सेवन की वजह से इंडिया में 2.9 लाख मेल्स और 42,000 फीमेल्स की डेथ हुई। पूरे देश में एक साल में जितने भी आदमियों की डेथ्स हुई उनमें से करीब 5% डेथ्स के लिए सिर्फ शराब जिम्मेदार थी। ये एग्जैक्ट नंबर 4.7% है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में हर साल शराब से 26 लाख डेथ्स होती हैं। ये भी कुल 4.7% है सभी डेथ्स का। शराब पीने वालों में आत्महत्या करने की संभावना भी ज्यादा होती है। 16 स्टडीज के रिव्यूज में सामने आया कि दुनिया भर में आत्महत्या करने वालों में से 40% लोग शराब पीते हैं। कुछ स्टडीज में तो ये फिगर 73% तक था। और यही प्रॉब्लम गरीब लोगों में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गरीबी और शराब तक था। और यही प्रॉब्लम गरीब लोगों में तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गरीबी और शराब एक विशियस साइकिल है जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को और भी खतरनाक बना देती है। जब कोई पहले ही फाइनेंशियल स्ट्रेस, बेरोजगारी और निराशा से जूझ रहा हो तो टेम्पररी एस्केप के लिए तलाश में शराब एक आसान सॉल्यूशन लगता है। लेकिन ये एस्केप मैकेनिज्म उन्हें और गहरी गरीबी में धकेल देता है। हमारे देश में बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि अगर आप कई सारे गांव और अर्बन स्लम्स में देखो तो पानी और हेल्थ केयर के कंपैरिजन में शराब ज्यादा आसानी से मिल जाती है। छोटी छोटी लिकर शॉप्स और ठेकेदार जानबूझकर मजदूरों को टारगेट करते हैं क्योंकि वो पक्के कस्टमर्स बन जाते हैं। हर शाम मजदूरों की लाइंस लग जाती हैं। पूरे दिन की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ घंटों की खुशी में बर्बाद हो जाता है। और सबसे दर्दनाक पहलू तो ये है कि गरीबों के लिए सबसे सस्ता अल्कोहल ऑप्शन सबसे खतरनाक भी हो जाता है। अवैध और कच्ची शराब जिसमें टॉक्सिक मीथेनॉल या इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स से ज्यादा होते हैं क्योंकि सही से पकी नहीं होती हो सकती है। आपने खबरों में कच्ची जहरीली शराब पीने से डेथ्स के बारे में सुना होगा। ये कोई 1-2 इंसिडेंट्स नहीं है। पिछले 2 दशकों में 22,000 से ज्यादा इंडियंस नकली शराब पीने से मारे गए हैं। इस नकली शराब में इथेनॉल की जगह मीथेनॉल होती है और जैसा मैंने वीडियो में बताया ये मीथेनॉल इंस्टेंटली आपको मार सकती है। ज्यादातर अल्कोहल एडिक्ट्स की कहानी का अंत कुछ इन्हीं तरीकों से होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अमित की कहानी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी उसमें एक हैप्पी एंडिंग है। जब अमित की माँ और उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने को तैयार थी, अमित हाथ जोड़कर उनसे एक लास्ट चांस मांगता है। अमित की फैमिली एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को कॉल करती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस शॉर्ट फॉर्म AA ये एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर में फैली हुई जो अल्कोहलिज्म को एक बीमारी मानती है और लोगों को इस आदत से पीछा छुड़ाने में मदद करती है। अमित के लिए रिकवरी का रास्ता आसान नहीं था। 1 हफ्ते तक उन्हें गैस्ट्रिक टैबलेट्स लेनी पड़ी क्योंकि शराब की कमी की वजह से वो इडली जैसा नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रहे थे। कई बार उनका शरीर उन्हें रिलैप्स की तरफ धकेल देता लेकिन उनकी माँ और पत्नी को दिया गया प्रॉमिस उनका सहारा बना। आज 10 साल बाद भी अमित हर दिन AA मीटिंग्स अटेंड करते हैं। उनका मानना है कि एडिक्शन से लड़ाई लाइफ लॉन्ग है। आज इनकी उम्र 47 साल है। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और ये एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इनकी कहानी से हमें पता चलता है कि अल्कोहलिज्म से बाहर आना संभव है अगर राइट सपोर्ट, कमिटमेंट
कमिटमेंट और कम्युनिटी मिल जाए तो। लेकिन इससे भी बड़ी सीख इनकी कहानी से हमें यह मिलती है कि कभी भी किसी एडिक्शन को हल्के में ना लें। अगर आप या आपका कोई करीबी इंसान इस संघर्ष से गुजर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और मदद लें। ज्यादातर केसेस में एक्चुअली में लोग प्रॉब्लम को एडमिट ही नहीं करते तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम एडमिट करना ही सबसे पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है कि हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए आपको। इसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। आप सरकार की टोल फ्री हेल्पलाइन 1444 यूज कर सकते हैं जहां कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग मिलती है, या फिर आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स की भी मदद ले सकते हैं। ये एक्चुअली में फिजिकल मीटिंग्स होती हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आपके नियरेस्ट वाला सपोर्ट ग्रुप कहां मौजूद होगा। यहाँ आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो खुद एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ये चीज कंप्लीटली फ्री और एनोनिमस होती है। इसके अलावा प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प भी एडिक्शन से लड़ने का एक तरीका है। रिहैबिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग या डिटॉक्स मेडिकेशन। दूसरा, हमें सामाजिक लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप से वादा कीजिए कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे। और अगर आपके दोस्तों में से आपको कोई प्रेशराइज करता है शराब पीने को, तो जरा इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। उन्हें भी पता चले कि उनकी इस छोटी सी रिक्वेस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी इंसान की जिंदगी पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई पार्टीज अटेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अगली बार पार्टी अटेंड करते वक्त अपने हाथ में एक शराब के ग्लास की जगह पानी का ग्लास लीजिए। H2O ना सिर्फ C2H5OH से ज्यादा सेफ है, ज्यादा टेस्टी है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो मानसिकता है कि एक ड्रिंक से कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसे चैलेंज करना होगा, इससे लड़ना होगा। क्योंकि एक ही ड्रिंक है जिससे अमित जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों का डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो सकता है। सरकार को भी यहाँ पर जरूरत है एक्शन लेने की। सरकार अल्कोहल को हमेशा एक रेवेन्यू सोर्स की तरह देखती है। टैक्स लगाओ और इससे पैसे कमाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं सोचती। सरकारों को जरूरत है सरोगेट एड्स को कंट्रोल करने की। वही सरोगेट एड्स जो बड़ी चालाकी से लोगों को कहती कुछ है और बेचती कुछ है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इनके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो सरोगेट एड्स की बात करी है मैंने इस वाले वीडियो में पान मसाला का एग्जांपल यूज करके। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई डू थिंक सो कि अगर आपका खुद पे कंट्रोल है, ठीक है, कोई आपको फोर्स कर रहा है तब आप नहीं पी रहे। अगर आप ठीक है, मेरी मर्जी है, मेरे को कोई फोर्स करेगा तब मैं वो चीज नहीं करूंगा, वो ठीक है, बट एक लिमिट भी नहीं, ओकेजनली भी नहीं, साल में एक बार वो भी कर ली तो, अदरवाइज नहीं यार। बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। लाइक कुछ भी कर लो यार, इतनी सारी, खुद थोड़ा सर्च करो, कुछ करो कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। इन सब चीजों को दूर रख के, साइड में रख के, तो खुद ही पता चल जाता है कि हाँ यार सही चीजें है, इतनी सारी चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। घूमो फिरो, खाओ पियो, इतनी सारी चीजें करने को। गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लोगों तक, कमेंट करना कैसी लगी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।